संतान सप्तमी का व्रत कब रखा जाएगा? 10 या 11 तारीख को। पूजा कैसे करनी है? पारण कब करना है? चांदी के कड़े नहीं है तो क्या करें? पुराने कड़ों का क्या करें? बाकी सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। संतान सप्तमी का व्रत माताएं अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए और उनके स्वस्थ दीर्घायु जीवन के लिए इस व्रत को रखती हैं। इसे कई नामों से अलग अलग जगह पर जाना जाता है। संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो चलिए जान लेते हैं कि 2024 में यह व्रत कब रखा जाएगा, किस दिन इसको रखना है और इस दिन आपको क्या क्या करना है। तो साल 2024 में जो सप्तमी तिथि है वो 2 दिन तक है, लेकिन आपको व्रत कब रखना है तो ये जान लेते हैं पहले। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 9 सितंबर सोमवार की रात 9:53 से शुरू होगी, जो अगले दिन 10 सितंबर मंगलवार की रात 11:12 तक रहेगी। इसीलिए सूर्योदय यानी उदया तिथि के अनुसार जो है यह व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा। इसीलिए इस दिन सप्ताम सप्तमी का व्रत माना जाएगा। तो जान लेते हैं सबसे पहले इसकी पूजा सामग्री क्या है। इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी, कलश, अक्षत, रोली, मौली, केले का पत्ता, वस्त्र, फल, फूल, आम के पल्लों, भोग लगाने के लिए 7 पुआ, मीठी पूड़ी, कपूर, लौंग, सुपार, सुहाग का सामान, चांदी के कड़े, रेशम का धागा, ये जरूरी इसमें सामग्री होती है। बाकी जो पूजा में यूज की जाती है वो सारी सामग्री यहाँ पर आपको इस्तेमाल करनी है। तो अब जान लेते हैं पूजा विधि क्या है। संतान सप्तमी की पूजा के लिए सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस दिन स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, अपने घर को भी साफ कर ले, खुद भी साफ होकर स्वच्छ कपड़े आपको पहन लेने और आपको व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद आपको प्रसाद तैयार कर लेना है। तो प्रसाद में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें आपको गिनती के 7 मीठे पुए या 7 मीठी पूड़ी बनानी है, या फिर आप गुलगुले बना सकते हैं या खीर पूड़ी बना सकते हैं, लेकिन चाहे जो बनाएं आप इनमें से, लेकिन आपको ध्यान करके साथ साथ ही बना रहे हैं। पुए बना रहे हैं तो आप साथ साथ बना लीजिए, अगर खीर पूड़ी बना रहे हैं तो साथ साथ पूड़ियाँ और 2 कटोरी में आपको खीर रखनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जहाँ पर पूजा करनी है वहाँ पर आपको एक चौकी लगा लेनी है। चौकी के ऊपर आप यहाँ पर जो है शिव परिवार यानी भगवान शंकर और माता पार्वती और साथ में गणेश भगवान की पूजा की जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाकर रख सकते हैं बहुत ही आसानी से, नहीं तो आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। फिर आपको वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर स्थल को शुद्ध कर लेना है। उसके बाद चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछाएंगे। उसके बाद आप शिव परिवार की प्रतिमाएं चित्र स्थापित कर देंगे और उसके बाद सबसे पहले आप कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना आपको बिल्कुल वैसे ही करनी है। जल, सुपारी, अक्षत, सिक्का डालकर आम का पल्लो लगाकर दिया जला लेना है। इसके ऊपर आप प्लेट में अक्षत रखकर थोड़ा सा दीपक जला लेंगे। इसके बाद आपको पूजा करनी है विधिवत। आप पुष्प, कुमकुम, टीका, धूप, वस्त्र, कलावा के रूप में विधिवत आपको जो पूजा होती है उस तरीके से भगवान गणेश, भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा करनी है। फूल, दीप और साथ में आपको दूर्वा जो है ध्यान से चढ़ानी भगवान शिव और गणेश जी को। इसके साथ ही आपको माता के लिए आपको पूरा जितना हो सके श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना है। अभिषेक और पूरी पूजा विधिवत होने के बाद आपको जब सब कुछ आप सामग्री, दान जितना भी कुछ है आप चढ़ा देंगे, उसके बाद को आपको कथा सुननी हो। लेकिन कथा सुनने से पहले आपको अपने हाथ में चांदी का कड़ा पहनना है। तो बहुत लोग हैं पहले से चांदी का कड़ा बनवा कर रखते हैं, और बहुत लोग अगर आप पहली बार रख रहे हैं, अगर नहीं बनवा पाए हैं या फिर बनवा लिया है, तो उसके लिए आपको जो भी कड़ा आपने रखा है पहले आपको उसकी पूजा करनी है। तो पहले चांदी के कड़े को आप शिव परिवार के सामने रखकर दूध व जल से शुद्ध करके टीका यानी उसकी भी आपको विधिवत पूजा करनी है, धूप दीप लिखाकर। उसके बाद आपको दाहिने हाथ में पहन कर ही उसको कथा आपको सुननी है। अगर पुराना है तो आप उसको शुद्ध कर लीजिए, नया है तो आपको इस तरीके से पूजा करके पहन लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसका आप एक मौली यानी धागा लेकर आप उसको 7 उसमें गांठें लगा लीजिए। उसके बाद उसकी पूजा करके आप पहन लीजिए। इसके बाद आपको हाथ में अक्षत और फूल लेकर संतान सप्तमी की कथा सुननी है और आरती करके, क्षमा याचना करके और अपने पुत्र की मनोकामना की प्राप्ति
के बाद आपको आरती करके भगवान गणेश भोलेनाथ पार्वती की आपको अपनी पूजा संपन्न कर लेनी है। उसके बाद आपने जो ये पुए बनाए हैं तो एक आप माता पार्वती की जो नाम के यानी 7 पुए हैं तो वो, नहीं तो खीर पूड़ी है तो आप उनके नाम पे जो आपने चढ़ाए उसको आपको किसी ब्राह्मण को या किसी और के, अपने घर वालों को नहीं, किसी बाहर वाले को दान कर देना। बाकी के जो बचे हैं 7 आपको उसी से आपने व्रत का पारण करना और किसी भी चीज़ से नहीं करना है। उसके बाद अगले दिन आपको वहाँ पर जो इतना भी कुछ आपने रखा है उसको विसर्जित कर देना है। और जो आपने कड़ा अगर पहना तो उसको पूरे दिन पहन के रखना है, फिर आपको अगली बार पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चांदी का अगर जो पहले आपने बार बार कैसे पूजा में इस्तेमाल करने हैं, अगर आप संतान सप्तमी पर पूजा के लिए नया चांदी का कड़ा नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसके लिए आप पुराने कड़ा का उपयोग कर सकते हैं। पहले आप उसे गाय के दूध में शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद आप फिर से आप उसको पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कड़ा नहीं तो यहाँ पर आप छल्ला भी बनवा सकते हैं या फिर आप मौली को 7 गांठें लगाकर उसको भी पूजा में पहन सकते हैं। तो ये पूरी संतान सप्तमी की पूजा आपने जान ली। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।